आज हम पढ़ेंगे साइंस। साइंस क्या है? साइंस को हम आम ज़बान में नॉलेज आप जानते हैं, नॉलेज किसे कहते हैं। और ये नॉलेज कौन सी नॉलेज पढ़ेंगे साइंस में? ये असल साइंस लिटन वर्ड्स के लफ्ज़ हैं, यानी ये नॉलेज। और नॉलेज कौन से नॉलेज हम पढ़ेंगे, यानी नॉलेज में कौन कौन से नॉलेज तो और किस्म के बहुत होते हैं, लेकिन साइंस में हम हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। जब हम हाइपोथेसिस लिखते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस जो ये नॉलेज हैं इसको हम क्या कहते हैं? साइंस। तो आप हाइपोथेसिस भी जानते हैं, यानी बुक्सों में आपने पढ़े होंगे कि साइंस की डेफिनेशन क्या है? द सिस्टमेटिक नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस। लेकिन साइंस यानी असल में नॉलेज, आप नॉलेज जो गेन करते हैं कौन से नॉलेज, यानी कौन से हाइपोथेसिस उसमें होती हैं, ऑब्जर्वेशन होती है और एक्सपेरिमेंट। ये जो तीन मुताले हम करते हैं इसको हम साइंस कहते हैं। तो साइंस के फिर तीन शाख है। कितने? तीन। आप देखें यूनिवर्सल साइंस नंबर 1 पर। तो यूनिवर्सल साइंस में हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे? यानी यूनिवर्सल साइंस में हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिज़िक्स पढ़ेंगे और बायोलॉजी पढ़ेंगे। नंबर 2 पर क्या आता है? सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे? यानी पीपल के बारे में और सोसाइटी के बारे में। इसके बाद आप आए फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस जो मैथमेटिक्स और लॉजिक होती हैं, यानी लॉजिक और मैथमेटिक्स हम उसमें पढ़ेंगे। ये साइंस की जो बेसिक लेक्चर है ये आप देख लें। और अब हम इसके बाद इन सब को छोड़ेंगे। इसके बाद अब हम आएंगे केमिस्ट्री की तरफ। आए केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो साइंस यानी केमिस्ट्री क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, किस से आखज़ हुआ है या किस ब्रांच से है? तो ये साइंस की ब्रांच है। और साइंस यानी यूनिवर्सल साइंस जो है, यानी यूनिवर्सल साइंस में हम केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी ये तीनों पढ़ते हैं। तो हम यूनिवर्सल साइंस में आए केमिस्ट्री की तरफ कि केमिस्ट्री क्या है। द वर्ड्स केमिस्ट्री कम्स फ्रॉम द अरबिक वर्ड्स। केमिस्ट्री की जो लफ्ज़ है ये कौन सी ज़बान से अखज़ हुए? ये अरबिक वर्ड्स हैं। और इसको अल्केमिया कहते हैं। और अल्केमिया मीन्स द आर्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी उसने केमिस्ट्री के जो पहले अरबिक वर्ड्स थी अल्केमिया, और अल्केमिया की जो मीनिंग है वो क्या है साइंस में? आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद केमिस्ट्री बीइंग एज द स्टडी ऑफ अल्केमी, यानी पहले ज़माने में केमिस्ट्री उसको नहीं कहते थे, उसको अल्केमी या अल्केमी कह सकते हैं। तो अल्केमी से इसके बाद इसी तरह तब्दील होता, यानी केमिस्ट्री में आ गया और केमिस्ट्री पर टिक गया। इसको देखे, यानी केमिस्ट्री इज़ 18th century scientist is read theoretical, यानी केमिस्ट्री 18th सेंचुरी में साइंसदानों ने क्या, यानी रीड किया। और जो थ्योरेटिकल है, यानी थ्योरेटिकल इन 1807 यानी 18th सेंचुरी में द एटॉमिक थ्योरी साइंटिस्ट इज़ जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने थ्योरेटिकल केमिस्ट्री पेश की कि केमिस्ट्री क्या है और किसी तरह है। असल में केमिस्ट्री पहले ज़माने में नहीं थी, यानी केमिस्ट्री बाद में आई। पहले फ़िज़िक्स थी, यानी केमिस्ट्री में बहुत टाइम लगा। साइंसदान इसको फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट कहते थे, लेकिन केमिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट है। तो फिर ये साइंसदानों को बाद में मालूम हुआ कि केमिस्ट्री फ़िज़िक्स की नहीं है, ये अलग शाख हैं। तो इस वजह से उस साइंसदानों ने पहले ज़माने में
ये जो टॉपिक्स थे या ये जो एक्सपेरिमेंट थे वो फिज़िक्स में डाले थे। फिर बाद यानी 18th सेंचुरी या ज़्यादातर 19th सेंचुरी में असल में केमिस्ट्री वजूद में आई। तो 18th सेंचुरी में थ्योरेटिकल जो थी चार्ल्स डाल्टन यानी 1807 में उसने इजाद की थ्योरेटिकल केमिस्ट्री। इसके बाद आए रॉबर्ट बॉयल्स यानी ये पहले ज़माने ये जो केमिस्ट्री, मैंने कहा कि केमिस्ट्री से पहले हम केमिस्ट्री नहीं, इसको यानी 1661 में रॉबर्ट बॉयल्स ने इसको क्या कहा, केमिस्ट्री। यानी बाज़ लोगों अल्केमिया भी कहते थे, केमिस्ट्री यानी फिर केमिस्ट्री में तब्दील हो गई। पहले ज़माने में अरेबिक ने क्या कहा, उसको केमिस्ट्री को अल्केमिया कहते थे अरेबिक। तो अरेबिक से जब साइंस और मुल्कों में चला गया तो इस तरह रॉबर्ट बॉयल्स ने उसको कहा केमिस्ट्री। यानी 1661 में, यानी ये 1807 से पहले है, यानी 1807 से पहले उसका नाम क्या था, यानी 1661 में केमिस्ट्री। इसके बाद आए यानी 1947, ये बहुत ज़्यादा है कि किसी तरह केमिस्ट्री, लेकिन जो बच्चों के लिए ये कि केमिस्ट्री किस वर्ड से आए या किस तरह आए या उसका नाम क्या है, कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, ये थोड़ी डिटेल हैं। ये बाकी डिटेल बुक्सों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने थोड़ा उसको मुख्तसर किया है। यानी इसके बाद 1947 में मैंने 1947 से आया कि थोड़ा कम कर दे इस डिफिनीशन को। तो 1947 में इस सब्सटेंस इज़ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन, यानी केमिस्ट्री उसको कहते थे कि उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सब्सटेंसेस स्ट्रक्चर, जो सब्सटेंसेस है उनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और जो रिएक्शन है ये हम केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। लेकिन 1998 में एक और साइंसदान आया जो प्रोफेसर था, रेमंड चेन। रेमंड चेन ने केमिस्ट्री की डिफिनीशन इसी तरह कर दी, यानी इट मीन्स दैट मैटर एंड चेंज इट अंडरगोज। चे मैटर स्टडी बको और मैटर चे कम चेंजेस राजी दा बमुजो, यानी ये केमिस्ट्री में मैटर की चेंजेस और मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या है और मैटर में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं, और उसमें यानी रिएक्शन भी आती हैं। लेकिन उसने डिफिनीशन जो आजकल हम बुक्सों में पढ़ते हैं कि द स्टडी ऑफ मैटर, यानी आम लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री की डिफिनीशन क्या है, द स्टडी ऑफ मैटर। तो वो इसने कहा 1998 में कि मैटर एंड चेंज इट अंडरगोज, जो मैटर है और उसमें जो तब्दीलियाँ आती हैं, ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब आ जाए हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। तो जो केमिस्ट्री की हिस्ट्री है वो कितनी है या किस तरह है, तो उसमें 3 पीरियड्स है। पहला पीरियड जो है वो ग्रीक पीरियड है। ग्रीक पीरियड में कौन से साइंसदान थे और कितने थे, ज़्यादा थे लेकिन मशहूर हमने उठाए हैं। यानी पहला था ग्रीक पीरियड में प्लाटो, दूसरा साइंसदान जो है वो अरिस्टोटल है, और तीसरा जो है वो डेमोक्रिटस है। तो ये ग्रीक पीरियड में क्या थे, साइंसदान थे, ये 3 मशहूर साइंसदान। इसके बाद आया मुस्लिम पीरियड, यानी मुसलमानों के दौर जो थे वो कौन से साइंसदान थे। नंबर 1 जाबिर इब्न हयान, नंबर 2 अली रज़ा, नंबर 3 इब्न सीना। तो ये मुस्लिम साइंसदान थे। इसके बाद और पीरियड शुरू हुआ। मुस्लिम पीरियड तकरीबन 1000 साल तक चला, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो पीरियड था वो मुस्लिम पीरियड था। अब आया है मॉडर्न पीरियड, यानी ये जो साइंस है ये और साइंसदानों में तब्दील हुआ। कौन से, यानी उसमें गैर मुस्लिम हैं, कौन कौन से हैं,
रॉबर्ट बॉयल्स हैं, नंबर 2 जी प्रोजली है, नंबर 3 एवोगाडो और नंबर 4 मेंडलीव या मेंडलीफ। बाज़ लोग मेंडलीव कहते हैं, बाज़ लोग मेंडलीफ कहते हैं। तो ये किस तरह मॉडर्न पीरियड में ये साइंसदान आए, मुस्लिम पीरियड में आए या ग्रीक पीरियड में आए, तो ये कुछ के कारनामे मैंने लिखे हैं कि इसलिए इसको इसमें डाल दिया कि जो मॉडर्न पीरियड में थे ये अच्छे साइंसदान थे या मुस्लिम पीरियड में थे ये साइंसदान ने ये काम किया। और जो ग्रीक पीरियड है, तो ग्रीक पीरियड में अरिस्टोटल ने क्या इजाद किया, एलिमेंट्स और एटम्स। इसके बाद मुस्लिम पीरियड में जो है जाबिर इब्न हयान, उसने क्या कारनामा किया, एसिड यानी HNO3 और भी चीज़ें उसने इजाद किए थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मशहूर किया हुआ एसिड जो उसने HNO3 इजाद किया। इसके बाद आप आए मॉडर्न पीरियड में जी प्रोजली। जी प्रोजली ने क्या क्या इजाद किया, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। एवोगाडो तो आप जानते हैं, ये तो बेसिक टॉपिक है एवोगाडो। तो एवोगाडो की जो वैल्यू है, यानी एवोगाडो किसे कहते हैं, आप ये बेसिक जो डेफिनेशन है या जो टॉपिक्स है आपने सीख चुके होंगे। वो है एवोगाडो नंबर 6.022 ज़रब 10 की ताकत 23, ये उसकी कीमत है एवोगाडो नंबर की। आ जाए अब हम फादर ऑफ केमिस्ट्री मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री है वो कौन है, इज फ्रिनिश, यानी फ्रिनिश केमिस्ट हैं। उसका नाम क्या है, एंटिलेसियोर। क्या नाम है, एंटिलेसियोर। यानी 1743 से लेकर 1794 ये उसकी क्या थी, लाइफ थी। यानी 1743 में पैदा हुए और 1794 में वफात पा गए। इसके बाद आए फादर ऑफ अर्ली साइंटिस्ट, यानी जो पाकिस्तान किताबों में लिखा है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो वो मुस्लिम साइंटिस्ट है। कौन है, जाबिर इब्न हयान। और वो कौन सी सिटी में थे पैदा हुए या वफात पा गए, इराक सिटी, यानी वो इराक में थे। और उसकी पैदाइश 721 और वफात कब गए, 1813 में वफात पा चुके। इसके बाद अब हम आते हैं द फर्स्ट नोबल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, यानी सबसे पहले नोबल प्राइज़ केमिस्ट्री में किसको मिला, किस सन में मिला, तो वो 1901 में कौन से साइंटिस्ट थे, जैकोबस हिर्नियसिस वांट हुफ, यानी बाज़ लोगों को वांट्स और हुफ उसके साथ भी लिखते हैं। तो वांट्स हुफ का नाम आपने सुना होगा, तो उसको सबसे पहले नोबल प्राइज़ मिला।